Hello guys, welcome back to my YouTube channel Accountancy with Simran, and today I am going to teach second chapter of class 11, that is Basis of Accounting Terms. So guys, अगर आपको accounts पढ़ना है तो उसके लिए आपको कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो आज की हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। वैसे तो हमारे बिज़नेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ और इवेंट्स होती हैं जो बिज़नेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को बिज़नेस की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है जिसे हम मनी की टर्म्स में मेजर कर सके और जिसके साथ हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर इम्पैक्ट पड़ सके। वही एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म इज अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट जो होता है एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हम हमारे बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स कुछ इस प्रकार बनता है। जो अकाउंट की ये जो लेफ्ट साइड है उसे हम डेबिट साइड कहते हैं और जो अकाउंट की ये राइट साइड है इसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। तो इसे हम डेबिट साइड दैट इज़ लेफ़्ट साइड को हम DR के साथ डिनोट करते हैं और जो राइट साइड है दैट इज़ क्रेडिट साइड उसे हम CR शॉर्ट फॉर्म CR के साथ डिनोट करते हैं। तो अगर मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है तो उसे मैं ये लेफ़्ट साइड दैट इज़ क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूँगी। अगर कैश जा रहा है तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूँगी। दैट इज़ व्हाट अकाउंट लुक्स लाइक। नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल। एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें पैसे की इन्वेस्टमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। तो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो भी कैश इन्वेस्टमेंट ओनर के द्वारा की जाती है उस अमाउंट को कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म इज़ लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है गाइस जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। लाइबिलिटीज़ होता है बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो भी पेमेंट उसने आउटसाइडर पार्टीज़ को करनी है दैट इज़ व्हाट लाइबिलिटीज़ इज़। जैसे मैंने किसी से सामान क्रेडिट पर उधार पर परचेज़ किया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उसे पेमेंट रिटर्न करूं। जैसे मैंने किसी से बैंक लोन लिया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे मैं बैंक लोन रीपे करूं बैंक को। तो दीज आर व्हाट माई लाइबिलिटीज़ आर। वैसे हमारी जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जिसे हमें 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न करना होता है। करंट लाइबिलिटीज़ आई एम राइटिंग ओवर हियर एंड द अदर वन इज नॉन करंट लाइबिलिटीज़। सो करंट वन इज जिसे हमने 1 ईयर के 0 से लेकर 1 ईयर के अंदर अंदर रिटर्न करना है आउटसाइडर पार्टीज़ को, वो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ मोर देन 1 ईयर जिसे हमने 1 साल से ज़्यादा समय में रिटर्न करना होता है वो हमारी क्या हो जाती है? नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की एग्जांपल्स होंगी बैंक लोन। हमने बैंक लोन लिया है तो बैंक लोन हमें 3 साल में 4 साल में रिटर्न करना है, दैट इज़ व्हाट माई नॉन करंट लाइबिलिटी। और जो ये कैपिटल होती है जो ओनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है वो भी हमारी एक नॉन करंट लाइबिलिटी की एग्जांपल है। वो कैसे? जो ओनर होता है उसने बिजनेस में इन्वेस्ट की है, पेमेंट कैपिटल इन्वेस्ट की है, तो ये बिजनेस की लाइबिलिटी है कि वो अपने ओनर को पेमेंट रिटर्न करे इन फ्यू ईयर्स, वॉट एवर दोज ईयर्स आर। सो कैपिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन करेंट लाइबिलिटी। गाइस क्लियर? द नेक्स्ट वन इज एसेट्स। अब एसेट्स क्या होता है? हमारे बिजनेस में एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जिसके साथ एक बिज़नेस को आने वाले समय में फ़ायदा पहुंचता है, जिसके साथ एक बिज़नेस की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है, जिसके साथ बिज़नेस में और कैश आता है, वो सारी आइटम्स को एसेट्स कहा जाता है।
एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस ने खुद कमाई हो, जैसे कि कैश बिज़नेस का एसेट है, जैसे कि मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सारी एक बिज़नेस की एसेट्स होती हैं। जो एसेट्स होती हैं वो भी हमारी फर्दर वेरियस टाइप्स की होती हैं। तो गाइस एसेट्स एक ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना अच्छी तरह से चाहूँगी। सो द नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेंसेस। हमारे बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं एक साल के अंदर अंदर, उन सारे खर्चों को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक। द नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू। रेवेन्यू होती है हमारे बिजनेस में जितना भी कैश आ रहा है, उस सारी कैश की अमाउंट को बिजनेस का रेवेन्यू कहा जाएगा। द नेक्स्ट टर्म्स ओवर हेयर इज इनकम। अब इनकम क्या होता है? आप कहोगे रेवेन्यू और इनकम ऑलमोस्ट सेम होता है, बिकॉज रेवेन्यू इज व्हाट हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, लेकिन इनकम होती है हमारे रेवेन्यू, जितना भी कैश अर्न किया है उसमें से सारे अगर हम अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर दें वो हमारी इनकम बन जाती है। दैट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जैसे मैंने गुड्स परचेज़ किए थे, मतलब जैसे इसकी एग्जांपल ले रही हूँ मैं कि मैंने गुड्स परचेज़ किए हैं 20,000 के और मैंने उसे सेल कर दिया आगे 40,000 में, तो मेरी रेवेन्यू क्या है 40,000 और मेरे एक्सपेंसेस क्या हैं 20,000। अब इनकम होता है जितनी भी मैंने रेवेन्यू अर्न किया बिजनेस में, जितना भी मैंने कैश अर्न किया उसमें से अगर मैं अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देती हूँ तो वो मेरी क्या होगी? इनकम। दैट इज ओवर हियर अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल 40,000 minus 20,000 is equals to 20,000. That is considered as my income. Got it? The next one over here is profits. अब प्रॉफिट्स क्या होते हैं? बिजनेस में मैंने जितना भी मुनाफा कमाया है, तो आप कहोगे इनकम और प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम टर्म्स होती हैं, क्योंकि मैंने बिजनेस में मुनाफा 20,000 अर्न किया है। तो नो गाइस, जो इनकम होती है वो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिलेटेड अर्न की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। जैसे एक हमने ट्रांजैक्शन की बात की कि मैंने गुड्स परचेज किए 20,000 के, उसे आगे सेल कर दिया 40,000 का, तो ये एक इवेंट, एक ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, गुड्स परचेज की और आगे सोल्ड किया, तो उसकी इनकम हुई 20,000। बट जो प्रॉफिट होता है वो होती है हमारी अमाउंट जो हमने पूरे एक साल में अर्न की है। जैसे मैंने एक साल में बहुत सारी रेवेन्यूज़ रिसीव किए हैं और बहुत सारे एक्सपेंसेस किए हैं, वो सारे रेवेन्यूज़ में से मैं अपने सारे जब एक्सपेंसेस माइनस कर देती हूँ तो वो एक बिजनेस का प्रॉफिट कंसीडर किया जाता है। सो हेयर वी कैन से दैट व्हेन revenues are more than expenses, then it is known as profit of the business. On the other hand, what is loss? Loss is when expenses of the business are more than the revenues of the business, it is considered as loss. जब हमारे खर्चे हमारे रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है परचेज। परचेज क्या होता है? एक बिजनेसमैन सामान खरीदता है ताकि वो उसे आगे सेल कर सके। मींस एक बिजनेसमैन ट्रेडिंग के लिए सामान परचेज करता है, तो जितना भी सामान वो परचेज कर रहा है उस अमाउंट को हम क्या टर्म दे देते हैं? परचेजेस। जैसे गुड्स खरीदे हैं 50,000 के, तो जो गुड्स खरीदे हैं वो क्या होंगे? परचेजेस। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमने अगर बिजनेस में मशीन खरीदी है, लैंड खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, तो उसे भी हम परचेजेस कहें। तो नो गाइस, परचेजेस जो टर्म है वो स्पेसिफिकली
उन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है जिसे हम ट्रेडिंग पर्पस के लिए परचेज़ करते हैं। स्टॉक परचेज़ किया, उसे आगे रीसेल किया, तो उसी टर्म के लिए हम परचेजेस वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हमने एक बिल्डिंग खरीदी है, लैंड खरीदी है, तो वो हमारे एसेट्स हैं, उन्हें हम परचेजेस टर्म से नहीं डिनोट करते, उसे हम उसी पर्टिकुलर वर्ड से डिनोट करते हैं। मशीनरी खरीदी है तो उसके लिए मशीन वर्ड यूज़ होगा, बिल्डिंग खरीदी है तो उसके लिए बिल्डिंग वर्ड ही यूज़ होगा। तो प्लीज़ कीप इट इन माइंड दैट परचेज वर्ड इज़ यूज्ड ओनली एंड ओनली फॉर द गुड्स परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। नेक्स्ट टर्म इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होता है कि जितना भी सामान हमने खरीदा है वो हमने अगर रिटर्न कर दिया ड्यू टू सम इम्परफेक्शंस, अगर सामान खरीदा उसमें से कुछ सामान ख़राब हो गया या फिर अप टू स्पेसिफिकेशन नहीं आया सामान, तो वो अगर हम सामान को रिटर्न कर रहे हैं तो उससे हम टर्म दे देते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है सेल्स। सेल्स आपको पता होगा, सेल्स जितना भी सामान सेल किया, तो जिस अमाउंट से हमने वो सामान को सेल किया उस अमाउंट को हम क्या कह देते हैं, सेल्स। मैंने कस्टमर को गुड्स सेल किए हैं 50,000 के, तो सेल्स की अमाउंट क्या होगी, 50,000। नेक्स्ट टर्म इज सेल्स रिटर्न। तो हो सकता है जो मैंने सामान बेचा, कस्टमर को उस सामान में कोई डिफ़ॉल्ट लगा, अप टू स्पेसिफिकेशन नहीं सामान मैंने सेल किया, कुछ डिफेक्ट है, तो वो जो मेरे गुड्स मेरे पास वापस आएंगे वो सारे गुड्स को सेल्स रिटर्न कंसीडर किया जाएगा। द लास्ट टर्म ऑफ टुडे इज स्टॉक और इन्वेंट्री। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होते हैं गुड्स जो बिज़नेस में परचेज़ किए जाते हैं रीसेल पर्पसेस में। तो स्टॉक को हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर एक कपड़े की शॉप है तो उसके मालिक ने शर्ट्स परचेज़ किए हैं, कपड़ा परचेज़ किया है, तो वो शर्ट्स जो हैं उस मालिक के लिए उसका स्टॉक हुआ, गुड्स हुआ। ठीक है, तो जो स्टॉक होता है वो 2 टाइप्स का होता है। वन इज़ ओपनिंग स्टॉक एंड द अदर वन इज क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो साल की स्टार्टिंग में हमारे पास पड़ा था वो होता है ओपनिंग स्टॉक, एंड क्लोजिंग स्टॉक जो साल के एंड में बच गया उसे हम क्या कह देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। सो गाइज, आज की हमारी कुछ टर्म्स थी जो हमने आपको अंडरस्टैंड करवाई हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके आने वाली वीडियो में इसी तरह की मैं कुछ और आपको टर्म्स एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए बाय बाय, टाटा।